नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 6 महीनों बाद मुझे पड़गान मिला। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कर्म आड़े आ रहे हैं। वो मनोबल आज बहुत बढ़ा आपके पड़गान से। आज का प्रश्न है गुरुदेव, विद्यासागर महाराज जी के प्रवचनों में सुना था कि परिवर्तन को सहज स्वीकार करो, यही सफलता की तरफ बढ़ने का एक वो है। तो मेरे को परिवर्तन छोटे से छोटा कुछ भी चेंज होता है एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कैसे माइंड को ट्यून करें कि परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर सकें अपने जीवन में। बहुत अच्छी बात। देखिए, सही बात है। इसके साथ कुछ योग ऐसा बना कि हर महीने 1.5 महीने में आता है अपनी माँ को लेने, लेकिन जब आता उसके पहले ही हमारा नंबर लग जाता है। हताशा होती, स्वाभाविक है। आज तुम्हारा पुण्य जागा है और ये लाभ मिला है। इससे एक सीख लो कि कभी हारना नहीं चाहिए। अवसर जीवन में जरूर आता है, बशर्ते हम लगे रहे। अब जो तुम्हारा मूल सवाल है कि परिवर्तन को हमारा मन स्वीकार नहीं करता, उस घड़ी में हम क्या करें। देखिए, परिवर्तन तो हमें स्वीकारना ही पड़ता है और वो हमें स्वीकारना भी चाहिए। मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, बचपन से अब तक तुम जहाँ पहुँचे हो, तुम में कितना परिवर्तन आया? बिल्कुल, पिछले 2 तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी मनोवृत्ति में, तुम्हारे रूप में, रंग में परिवर्तन आया कि नहीं? आया है। एक्सेप्ट किया कि नहीं? कर रहा है। नहीं, मैं छोटा ही रहता। क्यों? तुम बोलते हो परिवर्तन को मेरा मन स्वीकार नहीं करता। ये कैसे स्वीकार किया? और अभी थोड़े बड़े होगे, फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर थोड़े और प्रौढ़ हो जाओगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर हो सकता है कमर भी झुक जाए, लाठी पकड़ के जाना पड़े, शरीर शिथिल हो जाए। स्वीकार करोगे कि नहीं? करेंगे। सुबह होती है, आज खिली धूप थी दिन भर, अभी रात दिन अस्त हो गया है, अब ठंड हो गई। ये परिवर्तन है कि नहीं? इसको स्वीकार करते हो कि नहीं? करते हैं। हाँ, करते हैं। तो जैसे इस प्राकृतिक परिवर्तन को तुम स्वीकार करते हो, वैसे ही जीवन में घटने वाले परिवर्तन को भी एक संयोग मानकर स्वीकार कर लो, जीवन निहाल हो जाए। ये व्यवस्था है वस्तुगत। तुम्हारे हाथ में ऐसी ताकत है कि दिन हो रात ना हो। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है कि सदाबहार ऐसी जवान बने रहो। नहीं। तुम्हारे हाथ में है ऐसा कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। नहीं। तो जब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है तो हाथ पांव क्यों मारते हो? समझ गए? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और संत कहते हैं जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। समझ गए? परिवर्तन भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकृतिगत परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृतिगत परिवर्तन में हमारा कोई जोर नहीं, उसे तो स्वीकार करना ही होगा। कुछ परिवर्तन हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं। अपने सोच को बदलना, अपनी प्रवृत्तियों को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, ये प्राकृतिक नहीं है, ये पुरुषार्थ जन्य है। साधना इसी का नाम है। तो प्रकृति तुम्हें बदल रही है, वो बाहरी परिवर्तन है। तुम अपने आप को बदलो, ये तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन है जो कि साधना है। इसे बदलो। तो मैं बोलता हूं, एटीट्यूड को बदलना पुरुषार्थ मूलक है या प्राकृतिक है? पुरुषार्थ। ये तुम्हारे पास है कि नहीं? तो जब कुछ परिवर्तन हो, हमें कुछ नहीं करना, अपना एटीट्यूड बदल देना है, फिर कोई समस्या रहेगी क्या? नहीं। तो यही तो पुरुषार्थ करना है। कुछ नहीं करना, अपनी मनस्थिति को बदल लो, और मनस्थिति वही बदलने में समर्थ होता है जो वस्तु के स्वरूप का श्रद्धानी होता है।
वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो, मजबूती के साथ आगे बढ़ करके चलोगे तो कठिनाई नहीं होगी। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव।